हेलो एवरीवन। आज मैं टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन देखें, 1000 तथा 5000 के बीच वाली कितनी संख्याएं 225 से पूर्णतया विभाजित होगी। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए वीडियो को पॉज कर आप भी साथ में बनाते चलें। इस समय सबसे पहले हम 1000 को 225 से विभाजित करेंगे। 225 चौका 900 और यहाँ रिमाइंडर 100 बच गया। यहाँ पर भागफल 4 आया। फिर क्या है 5000 के बीच, तो 5000 को हम 225 से भाग देंगे तो हो गया 225 450, 225 दूना 450, माइनस किया 50 आया 0, 225 दूना 450, यानी यहाँ पर भागफल 22 आया। इसलिए 1000 से 5000 के बीच की संख्या क्या हो जाएगा, 22 माइनस 4 इक्वल टू 16 और ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ये टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, इसलिए इसमें आपको बिना पेपर और पेन के बनाने की कोशिश करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुना करने के लिए कहा गया, उसने उसे 30 से गुना किया और इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम था। जिस संख्या को गुना करना था वह है 4 ऑप्शन देखिए दिया गया है। ऐसे समय सबसे पहले हम वो संख्या लेट कर लेते हैं कि माना की संख्या x है। तो प्रश्न के अनुसार क्या हो गया, पहले 50 से गुना करना था तो 50x माइनस उसने गुना किया 30x से तो 30x और अंतर उसका कितना आया था 400 और 50 माइनस 30 20x बराबर 400, देयरफॉर x बराबर 400 बटा 20, 20 दिसंबर 400 यानी x बराबर 20। सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यदि ए ऑपरेशन b इक्वल टू a प्लस बी प्लस a बाई बी हो तो 12 ऑपरेशन 4 कितना होगा, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे सब में आपको कुछ भी नहीं करना है, क्वेश्चन पेपर पे ही लिख लेना है। a ऑपरेशन b बराबर a प्लस b बाई ए और यहाँ पे फाइंड करना है 12 ऑपरेशन 4 का, तो a की जगह हम 12 लिखेंगे और b की जगह 4 लिखेंगे, यानी 12 प्लस 4 प्लस 12 बाय 4, 4 3 जा 12 इक्वल टू 12 प्लस 4 16 प्लस 3 इक्वल टू 19 और ऑप्शन 4 यहाँ पर सही उत्तर है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 225 है और उसका महत्तम समावर्तक 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या होगी 4 ऑप्शन यहाँ भी दिया हुआ है। लघुत्तम समावर्तक में एक फॉर्मूला है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लघुत्तम समावर्तक गुना महत्तम समावर्तक। पहली संख्या यहाँ पर कितना दिया हुआ है 25 गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम समावर्तक 225 गुना महत्तम समावर्तक 5, इसलिए दूसरी संख्या बराबर 225 गुना 5 और ये 25 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में आ गया है यहाँ पर। अब इसको कैंसिल करते हैं, 5 1 5 5 5 25, 5 चौक 20 5 5 25 यानी 45 और ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक व महत्तम समावर्तक का गुणनफल 24 है। दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, वे संख्याएं ज्ञात करें। दो संख्याएं माना की संख्या x और y है, तो यहाँ पे क्या है, अभी एक फॉर्मूला आपने देखा था, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है लघुत्तम समावर्तक गुना महत्तम समावर्तक। पहली संख्या मैंने यहाँ पर x लेट किया है, x इंटू वाई, एक्स वाई इक्वल टू लघुत्तम समावर्तक व महत्तम समावर्तक का गुणनफल यहाँ पर 24 है, यानी एक्स वाई इक्वल टू 24 है। और दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई इक्वल टू 2। अब यहाँ पे मुझे नंबर ज्ञात करना है। अलजेब्रा का एक फार्मूला है, आपको याद होगा, x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस
4xy और x प्लस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 24 2 जा 4 प्लस 24 चौका 96 इक्वल टू 100। देयरफॉर x प्लस वाई इक्वल टू अंडर रूट 100 इक्वल टू 10। अब हम लोग x माइनस वाई इक्वल टू 2 की इक्वेशन 1 और x प्लस वाई इक्वल टू 10 को इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और जब दोनों को ऐड करते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2, x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो यहाँ माइनस वाई प्लस वाई दोनों कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 10 प्लस 2 12। देयरफॉर x इक्वल टू 12/2 इक्वल टू 6। अब इस x का मान इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो क्या हो गया 6 प्लस वाई इक्वल टू 10। देयरफॉर y इक्वल टू 10, 6 यहाँ राइट हैंड साइड में आकर माइनस हो गया, 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, यानी x का वैल्यू यहाँ पर 6 और y का वैल्यू यहाँ पर 4 आया, और ऑप्शन 4 जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें, 1/1 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 10 प्लस 1/10 इंटू 13 प्लस 1/13 इंटू 16 बराबर है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। इस टाइप के सम में सबसे पहले आपको देखना है कि डिनोमिनेटर में डिफरेंस कितना है। 4 - 1 इक्वल टू 3, 7 - 4 इक्वल टू 3, 10 - 7 इक्वल टू 3, 13 - 10 इक्वल टू 3, 16 - 13 इक्वल टू 3, यानी यहाँ डिनोमिनेटर में 3 का डिफरेंस है। तब हम लिखेंगे 1/3 इंटू लास्ट वाला नंबर देखें 16 है, 16 में 1 माइनस करेंगे 15/16, 3 5 जा 15 इक्वल टू 5/16, यानी ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन सपोज करें कि एग्जाम में ये शॉर्ट ट्रिक्स आप भूल गए, तब आप इसको कैसे बनाएंगे? तब देखें 3 का डिफरेंस है इसलिए 1/3 लिखेंगे हम। 1/3 लिखने के बाद जब नीचे 3 देंगे तब न्यूमरेटर में हम 3/1 इंटू 4 प्लस 3/4 इंटू 7 प्लस 3/7 इंटू 10 प्लस 3/10 इंटू 13 प्लस 3/13 इंटू 16 लिखेंगे इक्वल टू 1/3। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 - 1/4, कारण 4 1 जा 4 -1 यानी 3/4 हो गया, प्लस 1/4 - 1/7 प्लस 1/7 - 1/10 प्लस 1/10 - 1/13 प्लस 1/13 - 1/16 लिख सकते हैं इक्वल टू 1/3। अब सबका हम ब्रैकेट हटा देते हैं, 1 - 1/4 प्लस 1/4 - 1/7 प्लस 1/7 - 1/10 प्लस 1/10 - 1/13 प्लस 1/13 - 1/16। यहाँ देखिए -1/4 प्लस 1/4 -1/7 प्लस 1/7 -1/10 प्लस 1/10 -1/13 प्लस 1/13 इक्वल टू 1/3 1 - 1/16 इक्वल टू 1/3। एलसीएम यहाँ 16 हो गया, 16 1 जा 16 माइनस 1/16 इक्वल टू 1/3 इंटू 15/16, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 इक्वल टू 5/16। अब देखिए यहाँ भी 5/16, यहाँ भी 5/16। इसलिए एग्जाम में कोशिश करें कि आप जितना से ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक्स मैथमेटिक्स में यूज कर सकते हैं, और यहाँ पे ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि 841 का वर्गमूल 29 है तो अंडर रूट 0.00000841 बराबर है 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। यानी यहाँ पे सबसे पहले हम अंडर रूट लिखेंगे और
नंबर को काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तब ये हो गया 841 बाय 10 टू द पावर 8 इक्वल टू 8 अंडर रूट 841 बाय अंडर रूट 10 टू द पावर 8 इक्वल टू अंडर रूट 841 ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन में 29 है, और अंडर रूट 10 टू द पावर 8 हो जाएगा 10 टू द पावर 4 इक्वल टू 29 बाय 1 2 3 4 इक्वल टू हम लिख सकते हैं 29 1 2 3 4। अब यहाँ काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, पॉइंट देंगे 0, यानी ऑप्शन 2 राइट आंसर है इसका। लेकिन एग्जाम में आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपने काउंटिंग किया, टोटल 8 डिजिट है। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है अंडर रूट 841 इक्वल टू 29, तो 8 का हम हाफ करेंगे 4 डिजिट हो जाएगा 1 2 3 4, और 0.0029 इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 998 स्क्वायर माइनस 997 स्क्वायर माइनस 45 बाय 98 स्क्वायर माइनस 97 स्क्वायर बराबर है, 4 ऑप्शन यहाँ भी दिया हुआ है। यहाँ देखें, इस क्वेश्चन को देखने पर लग रहा है अलजेब्रा का एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला यहाँ पर पूरी तरह से फिट हो रहा है, इसलिए हम इसी फार्मूले का यहाँ यूज करेंगे। और यहाँ देखें 998 स्क्वायर माइनस 997 स्क्वायर इक्वल टू 998 प्लस 997 इंटू 998 माइनस 997 माइनस 45 जो पहले से दिया हुआ है, बाय डिनोमिनेटर में भी यही पुट होगा 98 प्लस 97 इंटू 98 माइनस 97, 998 प्लस 997 इक्वल टू 1995 माइनस 45 बाय, कारण 998 माइनस 997 इक्वल टू 1 होता है। डिनोमिनेटर में भी देखें 98 प्लस 97 इक्वल टू 195 इंटू 98 माइनस 97 1 इक्वल टू, जब हम 1995 में से 45 माइनस करेंगे तब ये बन गया 1950 बाय 195, 195 10 जा इक्वल टू 10, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 251 टू द पावर 91 प्लस 21 टू द पावर 29 माइनस 106 टू द पावर 100 प्लस 705 टू द पावर 35 माइनस 16 टू द पावर 4 प्लस 259 के सरलीकृत रूप में इकाई का अंक बताएं। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसे सम में सबसे पहले हम पॉजिटिव नंबर को ले लेते हैं। 251 टू द पावर 91, यहाँ पे यूनिट डिजिट को देखें, यूनिट डिजिट 1 है, 1 का पावर कितना भी हो यूनिट डिजिट 1 ही आएगा, प्लस यहाँ भी देखिए 21 टू द पावर 29, यहाँ भी यूनिट डिजिट 1 है, इसलिए पावर से कोई अंतर नहीं पड़ता है, यूनिट डिजिट 1 आएगा। अब 705 का यूनिट डिजिट 5 है और इसका पावर ऑड नंबर है। 5 का टेबल देखें, ऑड नंबर में 5 आता है और इवन नंबर में 5 टू द 10 का यूनिट डिजिट 0, अगेन ऑड में 15, इवन में 20 का 0, यानी यहाँ पे ऑड नंबर है इसलिए हम 5 लिखेंगे, प्लस 259 का यूनिट डिजिट 9 हो जाएगा। यहाँ पर हम पॉजिटिव का यूनिट डिजिट को प्लस कर रहे हैं इक्वल टू 16, और 16 का यूनिट डिजिट 6 आ गया। अब हम यहाँ पर निगेटिव का यूनिट डिजिट देखते हैं, 6 टू द पावर 100, यहाँ 100 एक इवन नंबर है इसलिए ये 6 हो जाएगा। अगेन 6 टू द पावर 4, यहाँ भी 4 एक इवन नंबर है, ये इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाएगा,
और 6 + 6 = 12। 12 का यूनिट डिजिट 2 है। ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, यानी ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, इसलिए 6 में से 2 को हम माइनस करेंगे और 6 - 2 हो गया 4, और ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। यदि 2 to the power x - 1 + 2 to the power x + 1 = 320, तो x का मान है 4, ऑप्शन यहाँ भी दिया हुआ है। a to the power m - n = a to the power m by a to the power n, a to the power m plus n = a to the power m into a to the power n। इसी दो फार्मूले का यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हम यूज करेंगे, और जब यूज करेंगे तब ये हो जाएगा 2 to the power x by 2 plus 2 to the power x into 2 = 320, और 2 to the power x plus 2 to the power x into 2, यहाँ जो पहले से है, और ये 2 यहाँ पर इंटू हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 हम एलसीएम में ले लिए हैं, = 320, और 2 to the power x plus 2 to the power x into 4 = 320 into 2, और 2 to the power x जब कॉमन लेते हैं तो 1 + 4 = 320 into 2, और 2 to the power x into 1 + 4 = 5 = 320 into 2। Therefore 2 to the power x = 320 into 2 by 5, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, और 2 to the power x = 64 into 2 128। अब हम 128 को फैक्टराइज करते हैं। 264 जा 128, 232 जा 64, 216 जा 32, 28 जा 16, 24 जा 8, 22 जा 4, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 2 to the power 7। तब हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 to the power x = 2 to the power 7। यहाँ देखिए बेस सेम है, इसलिए पावर सेम होगा, और x = 7, यानी ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इस सेट को सोल्व करने में कौन सा क्वेश्चन आपका गलत हुआ, कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू।